माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे भी अपने खर्चे हैं। इतनी कमाई भी नहीं है जितने खर्चे हैं। 15,000 तो बस घर का किराया देता हूँ। बच्चे का स्कूल, ट्यूशन, मेरे अपने खर्चे, सब कुछ कैसे कैसे करके मैं अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। फिर भी मैंने आपसे कभी कोई हेल्प नहीं मांगी, पर आपने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है अपनी परेशानी बता बता कर। मैं भी तो परेशान हूँ माँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को देखूं या तुम्हारी टेंशन पालूं? बेटा, मैंने तुमसे कितना कहा कि तुम दिल्ली छोड़कर हमारे पास कलकत्ता आ जाओ। यहाँ तुम्हारे पापा की मेहनत और मेरी बचाई जमा पूंजी से जो मकान हमने खरीदा है उसमें आकर रहोगे तो कम से कम तुम्हारा किराया तो बच जाएगा, और हमारे पास भी रहोगे तो हमारा सब परिवार एकजुट रहेगा, तो हमें बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ और प्यार मिलेगा। हाँ माँ, बहुत अपनापन दिखाती हो। जो मकान आप लोगों ने खरीदा है उसे तो आपने ऊपर वाला फ्लोर किराए पर दे दिया है और आप दोनों बुढ़ापे में अपनी जिंदगी चला रहे हो। पर कभी मेरे बारे में सोचा है मैं यहाँ अपना खर्चा कैसे चला रहा हूँ? तो बेटा तुम आओ, मैं वो कमरा खाली करवा दूंगी। पर माँ, मुझे क्या फायदा होगा? बस मेरा किराया ही न बचेगा। ये कहकर मयंक फोन काट देता है। फोन कट जाने के बाद वो अपनी पत्नी दिव्या को सारी बातें बताता है। तो दिव्या कहती है कि तुम्हारी माँ ड्रामे करती हैं ताकि तुम उन्हें कुछ पैसे भेजो। यहाँ अपना खर्चा चल नहीं रहा, हम खुद अपने से ही परेशान हैं। ये तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता और कह रही हैं कि कलकत्ता आ जाओ। पर क्या यदि हम लोग वहाँ चले जाएं तो वो कुछ मदद करेंगी? ये सिर्फ अच्छी बनने का नाटक करती हैं। फिर कुछ महीने बाद मयंक के मकान मालिक मयंक से कहता है कि इस महीने से घर का किराया मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बिजली का बिल भी अलग से देना पड़ेगा। बिजली का मीटर भी मैं अलग अलग लगवा रहा हूँ। इतनी हाई सोसाइटी में सबने किराया बढ़ा दिया है, मुझे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, इसलिए आप देख लीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप कहीं और देख लीजिए। मयंक यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। मकान मालिक जब चला गया तो उसकी पत्नी दिव्या बोली, एक काम करते हैं, हम इसी महीने ये कमरा खाली कर देते हैं। पर जाओगी कहाँ? कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा, और यहाँ सब मकान मालिकों के तेवर बदल गए हैं, सभी ने किराया बढ़ा दिया है। मयंक ने झुंझलाते हुए कहा। तो दिव्या बोली, क्यों? आपकी माँ हर बार कहती हैं कि हमारे पास आ जाओ, तो एक बार चलिए। भाई माँ बाप हैं, बच्चों के सुख दुख में माँ बाप को तो साथ देना चाहिए ना, या फिर केवल दिखावा करती हैं वो, ये भी पता चल जाएगा। हाँ, माँ तो हमेशा ये बात कहती है, मयंक बोला। और क्या, चलिए फिर। वहाँ का घर किराए पर दिया है उन्होंने और हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिव्या ने कहा। मयंक ने शहर में ही दिव्या से शादी कर ली थी। दिव्या काफी घमंडी प्रवृत्ति की औरत थी। मयंक के माँ बाप का कलकत्ता में एक घर था जिसको उसके पापा ने बड़ी मेहनतों से खरीदा था। बड़े लाड प्यार से मयंक को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। पर जब मयंक बड़ा होकर नौकरी के लिए दिल्ली आया तो उसने इसी शहर में अपनी मर्जी से दिव्या से शादी कर ली। उन बूढ़ों को बताना भी उसने जरूरी नहीं समझा, पर उसके मम्मी पापा का हमेशा फोन आता। एक बार जब फोन दिव्या ने उठा लिया तब माँ बाप को पता चला कि मयंक ने दिल्ली में ही शादी कर लिया है। मयंक अपने माँ बाप की भूल से भी सुध नहीं लेता था और हमेशा उन्हें कोसता था कि वो उसकी मदद नहीं करते। उसे ये लगता कि माँ बाप बच्चों को कितना करते हैं, पर ये उसकी कोई मदद नहीं करते। माँ बाप का फर्ज उसे याद था, पर बच्चों का भी कुछ फर्ज होता है ये वह नहीं जानता था। वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचता था। उसकी पत्नी भी स्वार्थी किस्म की औरत थी। वो भी हर वक्त उसके मन में ये ही भरती कि मैंने तो सुना है कि माँ बाप कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर तुम्हारी माँ तो रोना ही रोती रहती है। मयंक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मयंक के पापा को बुढ़ापे की कुछ पेंशन मिलती थी और उनके घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर था, तो उससे कुछ किराया आ जाता था, तो वे बूढ़े पति पत्नी अपना बुढ़ापे में खर्चा चला लेते थे। मयंक की माँ कोई दुख अपना अपने बेटे को बताती तो उनका बेटा अपना ही दुख उनको सुनाने लगता। तो मयंक के पापा अपनी पत्नी को मना करते कि जब बेटा
हमें अपनी जिम्मेवारी समझता ही नहीं है तो उससे कहने से क्या लाभ। पर मयंक की माँ कहती कि क्या करूं, एक ही तो बेटा है, उससे ना बताऊं तो किससे बताऊं। फिर एक दिन मयंक अपनी पत्नी दिव्या और 4 साल के बेटे आयांश को लेकर कलकत्ता अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। अब मयंक के मम्मी पापा अपना ऊपर का फ्लोर खाली करवाकर अपने बहू बेटे को दे देती हैं। बहू बेटे वही रहने लगते हैं। घर का राशन पानी, पोते को स्कूल छोड़ना, लेकर जाना, फिर लेकर आना, सब कुछ वो बूढ़े दंपति करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद बहू के खर्चे और बढ़ने लगते हैं। वो बेवजह की चीजें मंगाकर बिल अपनी सास को दे देती। 6 महीने तक तो सास कुछ नहीं बोलती है, सब कुछ करती है। पर देखते देखते दिव्या के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वो फालतू की क्रीम, लोशन, पाउडर एक्स्ट्रा मंगाती और बिल की पर्ची अपनी सास को दे देती और मयंक की सैलरी के पैसे सब बचाकर अपने पास रख लेती। यह सब देखते देखते एक दिन जब दिव्या अपनी सास को बिल देती है तो सास कहती है कि बहू, ये सब खर्चे तुम्हारे हैं ना, तुमने मंगाया है ना, तो तुम दो इसके पैसे। दिव्या को बड़ा झटका लगता है। वो कहती है कि आप बहुत कहती थी कि यहीं आओ यहीं आओ, अब हम लोग आ गए तो हो गया, यही है आपका प्यार। बहू, तुम लोग यहाँ आए हो तो कोई हमारे लिए नहीं आए हो, तुम अपना मतलब निकालने आए हो। ये सब बातें सुनकर उनका बेटा मयंक भी आ जाता है। फिर दिव्या बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें पति को बताती है तो मयंक कहता है कि माँ, ये आपकी बहू है तो पैसे ये दे या आप दें, बात तो एक ही है। और जब आपके पास पैसे हैं ही तो दिव्या क्यों दे, इसीलिए आप हमें बुलाई थी, झूठा दिखावा करती थी। एक तो हम लोग आपके पास रह रहे हैं कि आप लोग बुढ़ापे में अलग ना रहें, हम सब आपके साथ रहें, और आप पैसों को लेकर ऐसा कर रही हैं। और फिर बहू बेटों को करना तो माँ बाप का फर्ज होता है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। तुम यहाँ क्यों रह रहे हो ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम हमारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए रह रहे हो। नहीं तो अगर हम तुम्हें पूछें, तुम्हें बुलाएं, तो तुम हमें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। यह बात तुमने सही कही कि बेटे बहू को करना माँ बाप का फर्ज होता है, पर ये फर्ज क्या एक तरफा होता है? क्या बेटे बहू का कोई फर्ज नहीं होता? हमने तुम्हारी मदद की, घर खाली करवा कर दिया कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ रहो आराम से। मयंक की माँ बोली, अच्छा तो ये घर मेरा ही ना है, आपने कोई एहसान किया है क्या? मयंक चिल्लाते हुए बोला। तो इस पर उसके पापा बोले, नहीं बेटा, कोई एहसान नहीं किया हमने, पर तुमने कभी बेटे बहू होने का फर्ज निभाया है? कभी हमें माँ बाप समझकर हमारा फोन पर हालचाल लिया है? और तुम यहाँ आए हो तो हमारे लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारा फायदा है यहाँ तब आए हो। ठीक है, पैसे ही चाहिए ना आपको, ये लीजिए पैसे। मयंक कुछ पैसे अपने जेब से निकालकर अपने पापा के मुंह पर फेंक देता है और गुस्से से अंदर जाने लगता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा का कहने का मतलब ये है कि पैसे ही हमारे अपने हैं, ये पैसे हैं तभी तू भी हमारे पास आया है, नहीं तो कभी सुध ली है तूने हमारी? तुमने हमें कभी अपना समझा है? मैं जब भी तुम्हें फोन करती तो तुम्हें ये ही लगता कि मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं अपना दुख तुम्हें बताती थी, ये तुम कभी समझे ही नहीं, इसलिए हमने ये पैसे बहुत मुश्किल से बचाए हैं। बहू बोली, अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी है। नहीं बहू, तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम पर खर्च कर दूंगी तो तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, और तुम लोग ऐसे तो पूछते नहीं, तो पैसों से क्या मदद करोगे? पर आप लोगों के खर्चे क्या हैं? घर अपना, खाना पानी में जो लगता है, पापा को मिलती है ना पेंशन, तो आपको पैसों की क्या जरूरत है? मयंक ने चिल्लाते हुए कहा। तो बूढ़े बाप से यह सहन नहीं हुआ और वो गए अलमारी से एक पर्ची निकाल कर लाए। मैं उनकी आंखों का ऑपरेशन, हॉस्पिटल का खर्चा, मयंक की माँ की बीमारी के इलाज का खर्चा, खान पान का पूरा हिसाब लिखा था। ये पढ़कर मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मयंक के पापा बोले, ऐसी औलाद को अपना दुख बताने का भी कोई फायदा नहीं है, पर तुमने मेरे नाक में दम कर दिया, तब बता रहा हूँ। ये सब मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, पर ये तुम्हें पैसे की अहमियत क्या है हमारे लिए, वही बताने के लिए दिखाया। सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज नहीं होता बेटा, बेटे बहू का भी फर्ज होता है। तुमने कभी हमें 100 रुपए भी दिए हैं? नहीं ना,
ये पैसे ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये हमारे हाथ में है, तभी तुम भी हमें पूछने आ गए। अगर हम अपने हाथ काट दें, ये सारे पैसे खर्च भी कर दें तुम्हारे ऊपर, तो भी तुम हमारे नहीं हो पाओगे। और फिर जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम यहाँ से चल दोगे, तुम हमें पूछने भी नहीं आओगे बेटा, कहकर मयंक की माँ भी रोने लगी। दिव्या घर में जाकर मयंक से बोली, नौटंकी कर रहे हैं दोनों। मयंक ने दिव्या को डांटते हुए कहा, नहीं दिव्या, हमारे मम्मी पापा गलत नहीं हैं, हम गलत हैं। मैंने सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज ढूंढा है, मेरा भी कुछ फर्ज है, ये मैं भूल गया था। मैंने अपने ही दुख को दुख समझा। माँ बाप के भी सुख दुख होते हैं, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मम्मी पापा इतना कुछ अपने ऊपर ही लेकर चल रहे हैं, कभी मुझसे कोई मांग नहीं की ताकि मेरे ऊपर कोई लोड नहीं आए। उनकी बातों में सच्चाई है दिव्या, ये उनके पैसे ही उनका साथ दे रहे थे, मैं नहीं। तो क्यों खर्च करे वो ये पैसे मेरे ऊपर? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि माँ बाप की भी कुछ उम्मीदें हैं मुझसे, सिर्फ मेरी ही नहीं उनसे। अगर माँ बाप बच्चों को करते हैं तो बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तभी परिवार एक सुखी परिवार बनता है।